हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो बीच में दो दिन हम लोग ने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद वापस से मैं चैप्टर्स में आ गई। हम लोग ने हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था, अभी हम लोग कर रहे हैं स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंस। देखिए स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये किस पे बेस्ड है? कॉस्ट डिफरेंस। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC1, जिसमें हमें करना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 कर रहे हैं। तो अभी आप इसी प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1 यूनिट 2 भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंस। ये किस पे बेस्ड है? कॉस्ट डिफरेंस। दैट इज इनकम क्या हो रहा है? इनकम इज चेंज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्स गुड्स परचेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? इनकम इज चेंज। इनकम क्या होगा? चेंज होगा बाय डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्स गुड्स परचेज एट ओल्ड प्राइस। ठीक है, एक्स गुड को परचेज करेंगे ओल्ड प्राइस में एंड द कॉस्ट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड एट नाउ। ठीक है, तो एक्स गुड को परचेज करेंगे ओल्ड प्राइस में और अभी एक्स गुड का क्या प्राइस है। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे? निकालेंगे डिफरेंस। इन स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम रिड्यूस होगा और इंक्रीज होगा नॉट बाय कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग ने हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था, जहाँ पे कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन हम लोग ने देखा था। यहाँ पे स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनकम रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज होगा नॉट बाय द कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम बट बाय द कॉस्ट डिफरेंस। यहाँ पे कौन मैटर करता है? यहाँ पे मैटर करता है कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि एक्स गुड का परचेज कर रहे उसका ओल्ड प्राइस क्या है और एक्स गुड का करेंट प्राइस मतलब अभी प्राइस क्या है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब यहाँ पे स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या मैटर करता है? कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? कॉस्ट डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग इसका दो केस होता है। एक केस है स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तब। ठीक है, एक है केस स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन द केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घटने पे एक प्राइस बढ़ने पे। ठीक है, हम लोग दोनों चेंजेस देखेंगे। सबसे पहले लोग देखते हैं स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, देख सकते हैं दिस डायग्राम एक्स गुड इज टेकन ऑन ओ एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या आपका एक्स गुड है, y गुड इज टेकन ऑन ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या आपका है? y गुड है। ठीक है, इसके बाद देखिए BL, आप देख सकते हैं ये BL क्या है? आपका बजट लाइन। BL क्या आपका बजट लाइन है? ठीक है, वेयर IC1 टचेस एट पॉइंट P। ठीक है, देखिए BL आपका बजट लाइन है, जहाँ पे IC1 देख सकते हैं BL, ये आपका देखिए B से L, यहाँ पे देख सकते हैं IC1, ये आपका क्या है? IC1 इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, IC1 है, IC1 टच कर रहा है एट पॉइंट P पे। ये पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है पॉइंट P पे। यहाँ पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? वेयर IC1 टचेस एट पॉइंट P, पॉइंट पे IC1 टच कर रहा है। ठीक है, बजट लाइन को। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका BL आपका बजट लाइन है, ये IC1 है और P पॉइंट पे टच कर रहा है बजट लाइन IC1, एक दूसरे को टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ सपोज द प्राइस ऑफ एक्स गुड डिक्लाइन। प्राइस ऑफ एक्स गुड का जो प्राइस है वो घट जाएगा। अगर प्राइस घट गया तो बजट लाइन देख सकते हैं, प्राइस घटा तो बजट लाइन जो
बी एल था वो शिफ्ट कर गया बी एल वन। पहले आपका बजट लाइन क्या था, बी एल था, अब वो शिफ्ट हो गया बी एल वन। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि प्राइस क्या हो जा रहा है, प्राइस में गिरावट आ रही है, प्राइस फॉल कर रहा है, तो बजट लाइन बी एल से शिफ्ट कर जाएगा बी एल वन। ठीक है, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू स्लस्की द कॉस्ट डिफरेंस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, देख पा रहे प्राइस पहले क्या था, प्राइस पहले कम था तो बजट लाइन था बी एल। अब प्राइस आपका कम हो गया तो बजट लाइन शिफ्ट कर गया बी एल से बी एल वन। ठीक है, कहाँ शिफ्ट कर गया बी एल वन। नाउ अकॉर्डिंग टू स्लस्की द कॉस्ट डिफरेंस इज एलिमिनेटेड एंड हेंस अ न्यू बजट लाइन अपीयर्स एज ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक न्यू बजट लाइन बनेगा ए बी, ए से बी। ठीक है, न्यू बजट लाइन बना ए बी वेयर कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप देख सकते हैं पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू ये आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट क्यू इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, एट पॉइंट क्यू हियर द मूवमेंट फ्रॉम पी से क्यू। ठीक है, पहले आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, पॉइंट पी पे था, अब ये मूव कर गया पॉइंट क्यू में। क्यों मूव किया, क्योंकि प्राइस फॉल किया, आपका न्यू बजट लाइन बन गया। ठीक है, न्यू बजट लाइन बना और आपका जो इक्विलिब्रियम है शिफ्ट हो गया पी से क्यू में। कहाँ चला गया, पी से क्यू में चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस के फॉल करने से आपका इंडिफरेंस कर देखिए, पहले आईसी वन में था, अब यहाँ पे पी पे था, अब यहाँ शिफ्ट कर गया क्यू पे, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लस्कियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का जो यूटिलिटी होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वो वहाँ पे सेम होता है। ठीक है, एट एन इंडिफरेंस कर्व। सारे इंडिफरेंस कर्व में जो हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि उसमें जो कंज्यूमर का यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में। लेकिन अगर हम बात करें ये स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंज्यूमर का यूटिलिटी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर का यूटिलिटी चेंज होता है। देख सकते हैं पहले आपका पॉइंट पी पे था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बजट लाइन आईसी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट कर रहा था, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पे था। जैसे ही प्राइस फॉल किया एक न्यू बजट लाइन बन गया ए बी, और यहाँ पे देखिए बी एल से ये शिफ्ट कर गया बी एल से ये शिफ्ट हो गया बी एल वन। पहले बी एल था, अब शिफ्ट करके बी एल वन, और ये जो पॉइंट पी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था ये मूव करके क्या हो गया, पॉइंट क्यू पे मूव हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपका न्यू ये जो आपका इक्विलिब्रियम है शिफ्ट कर जाता है पी से क्यू। ठीक है, तो ये सिर्फ स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का यूटिलिटी सेम नहीं होता है। ठीक है, कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो चेंज होता है। ठीक है, कंज्यूमर का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है उस स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में चेंज होता है। हम लोग ने एक केस देखा स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक और केस इसका देखेंगे जब प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, जब प्राइस बढ़ेगा तो स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या मतलब उसका क्या प्रभाव आपको दिखेगा वो हम लोग देखेंगे एक और डायग्राम में। तो वो मैं करने वाली हूँ कल, क्योंकि इस तरीके के चैप्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं जो कि न्यू इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट करके छोटे मतलब एक चैप्टर के मैं कई टुकड़ों में मैं उसे पार्ट करके मैं पढ़ाती हूँ, ताकि आपको टफ ना लगे और आप इजीली एक एक टॉपिक को करते जाए। तो इसका एक हम लोग ने किया जहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इसके अलावा एक और हम लोग केस करेंगे जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा, उसका डायग्राम में चेंजेस आएंगे, तो उसको हम लोग कल करने वाले। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।